बांग्लादेश में हालात इस समय बहुत ही तनावपूर्ण और गंभीर बने हुए, खासकर भारत के खिलाफ जारी बढ़ते रुख को देखकर। छुटभैया नेता हसनत अब्दुल्ला, जो नेशनल सिटीजन पार्टी साउथ के कुमिल्ला 4 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और जनता की भावनाओं को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर आप देखते ही गोली मारने की पॉलिसी पर भरोसा करते हैं तो मैं देखते ही सलाम करने की पॉलिसी पर क्यों भरोसा करूं। यानी भारत की नीति का मजाक उड़ाते हुए उसने अपने बयान में धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, हसनत ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर्स को अलग करने की धमकी भी दे डाली। ढाका में बुधवार को भारतीय हाई कमीशन के सामने बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारी जुलाई ओइक्या यानी जुलाई एकता के बैनर तले मार्च कर रहे थे और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस ने रामपुर पुल से शुरू हुए इस मार्च को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी कई बार बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे और नॉर्थ बड्डा में हुसैन मार्केट के पास भारत के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने शेख हसीना और पिछले साल के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं के प्रत्यार्पण की भी मांग की। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ, लेकिन हालात को काबू में करने की कोशिश जारी रही। इस बीच हसनत अब्दुल्ला ने मीडिया और जनता को यह भी बताया कि भारत बांग्लादेश में अशांति बनाए रखने और लोगों को पनाह, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल मदद दे रहा है और हजारों लोग बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के भारत में घुस गए हैं। उनके बयान सीधे भारत पर हमला कर रहे हैं और दोस्ताना संबंधों को चुनौती भी दे रहे हैं। भारत सरकार ने ढाका के बढ़ते तनाव और सुरक्षा खतरे को देखते हुए जुमाना फ्यूचर पार्क में स्थित भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये केंद्र ढाका में सभी वीजा सेवाओं का मुख्य केंद्र है और इसके बंद होने से लोगों को वीजा सेवाओं में बाधा होगी। हसनत अब्दुल्ला के लगातार भारत विरोधी गतिविधियों और चुनाव के समय में बढ़ती भावनाओं ने बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल और तेज कर दिया है और इससे न केवल राजनीतिक तनाव बढ़ा है, बल्कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी दबाव पड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश सरकार इन चरमपंथी और उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू में कर पाएगी या ये तनाव और बढ़ता जाएगा। ऐसे में आम जनता, विशेषकर भारतीय समुदाय और मिशन स्टाफ के लिए भी सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। हसनत के बयान और प्रदर्शन इस बात की याद दिलाते हैं कि चुनाव और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच कभी कभी देशों के बीच संबंधों पर भी सीधा असर पड़ता है। ये पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और कूटनीतिक स्तर पर सतर्कता बढ़ाई गई है और भविष्य में ऐसे भारत विरोधी प्रदर्शनों पर नजर रखी जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश सरकार और पुलिस इस बढ़ते भारत विरोधी माहौल को कितनी जल्दी नियंत्रित कर पाती है और क्या हसनत अब्दुल्ला जैसे नेताओं की धमकियों का कोई असर होगा या नहीं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि राजनीति, चुनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा का ताना बाना कितना जटिल हो सकता है और आम जनता को भी इसके असर और जोखिम समझने की जरूरत है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।